बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथी हज़रात, दीगर तमाम स्टाफ को सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सबके इल्म में होगा कि पिछले 2 दिनों से असम्बली में एक मौजूद ज़ेर बहस है और उस पर हुकूमती जानिब से और अपोजिशन की जानिब से एक ज़ुबान होकर इशू को टेकअप किया जा रहा है और वो इशू है कि इलेक्ट्रिक या बिजली के निज़ाम के हवाले से जो है वो बात असम्बली में तवातुर से की गई पिछले 2 दिनों। आपके इल्म में ये भी होगा कि मिनिस्टर एनर्जी सैयद नासिर शाह साहब ने ये ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये कमिटमेंट की थी कि हम जो है जो कि इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया है इनके साथ बैठ के हम एक मीटिंग भी करना चाह रहे हैं और उसमें तमामी जमातों की पार्टिसिपेशन है। तो आज 12 बजे एनर्जी डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो की इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया थी उनसे जो है वो मीटिंग रखी गई और उसमें वैसे जो अपोजिशन लीडर चूँकि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है और एक ऐसा मसला है कि जिससे इस शहर में रहने वाला हर शहरी डायरेक्टली मुतासर है। तो हमने उसी मसले की सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने पार्टिसिपेट किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से MPA नजम मिर्ज़ा है वो भी मेरे साथ मौजूद है और इसके अलावा दीगर हुक्मरान जमात या अपोजिशन की जानिब से जो जमातें उन्होंने भी अपनी शिरकत की। इस मीटिंग में चूँकि बहुत ज़्यादा अहम इशू चल रहा है इस कराची शहर में जो बिजली के निज़ाम को बर्बाद करने की जिम्मेदार है कि इलेक्ट्रिक। मैं तो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि नहीं बिजली देने की जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ बर्बादी की जिम्मेदार जो है वो की इलेक्ट्रिक की जो कंपनी है उन्होंने जो है वो आज इस मीटिंग में भी अपना वही रवैया रखा जो आम आवाम के साथ वो रवैया रखते हैं। हायर मैनेजमेंट मौजूद थी और मैं उनको हायर मैनेजमेंट या CEO क्या कहूँ, वो तो वायसराय हैं। ये जो के इलेक्ट्रिक के CEO हैं वो CEO नहीं है, असल में वो वायसराय है इस शहर के। और हमने कुछ बुनियादी मसाइल उनके सामने रखे जिससे शहर में रहने वाला हर शहरी नबर्द आजमा है। रात के औकात में बगैर बताए अनअनाउंस लोड शेडिंग जो है वो जिस अंदाज से के इलेक्ट्रिक करती है और एक ज़हनी अजियत में का शिकार कर दिया है कराची के रहने वालों को। उस पर एक गुफ्तगू की है, कराची का मुकदमा रखा और इसी तरह दिन के औकात में जब पारा 40 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस हो जाता है उस पर हमने बात की कि जो लोड शेडिंग का मैकेनिज़्म आपने बनाया हुआ है या जो लोड शेडिंग के औकात कार आपने बनाए हुए हैं उस औकात कार को खुद के इलेक्ट्रिक जो है वो कंप्लाइंस करने को तैयार नहीं है। तो इन दोनों बुनियादी मसाइल को लेकर हमने जो इंतज़ामिया थी उनसे बात की। और एक और मसला कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ये जवाब दिया जाता कि जी चूँकि चोरी है तो इसलिए हम लोड शेड करेंगे। बात इतनी सी है कि अगर कोई 100 कंज्यूमर में से 10 कंज्यूमर चोरी कर रहे हैं तो उसकी सज़ा वो 90 कंज्यूमर को क्यों देती है कि इलेक्ट्रिक। ये था बुनियादी नुक्ता जो मैंने उस मीटिंग में रेज किया। ये बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई है। मैंने जो आपसे बात की कि ये जो वायसराय बने बैठे हैं CEO साहब उनका तरीका वारदात भी उसी तरह जो ब्रिटिश राज में होता था। ब्रिटिश राज में आप सबको जो फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन होते थे कि जिसमें कबीले का एक शख्स अगर उसको वो कोई जुर्म करता था तो उसकी सजा पूरे कबीले को दी जाती थी। तो ये जो ब्रिटिश राज की जो कंटिन्यूएशन है वो मौजूदा CEO के इलेक्ट्रिक साहब जो है वो बड़े बरमला उन्होंने इस मीटिंग में इज़हार किया कि नहीं जनाब हम जो है वो 10 लोगों के चोरी करने की सज़ा हम 100 लोगों को देते रहेंगे। ये है उनकी विदाई, ये है उनकी रऊयत जो उन्होंने बर्पा की हुई है शहर के आवाम के साथ। दूसरा बुनियादी मसला जो हमने उनके सामने रेज किया वो ये कि जो उनके अफसरान का रवैया है वो आमेज है। वो शहरियों को वो लोगों के साथ जो इलेक्ट्रिक की इंतजामिया का रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। हमने उन पे इस बात को भी बतलाया कि जैसे ही यहाँ अवामी नुमाइंदे मौजूद होते हैं या सरकारी दफातर मौजूद हैं और वहाँ पे आम आवाम की एक्सेसिबिलिटी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो मकामी जो इंटीग्रेटेड बिजनेस यूनिट बनाए हुए या सेल बनाए हुए हैं उसके एक जनरल मैनेजर से मुलाकात के लिए करनी पड़ती है, चाहे
चाहे वो अवामी नुमाइंदा हो। और मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मखसूस सिर्फ MPF के नुमाइंदों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इन मसाइल को लेकर पीपल्स पार्टी वालों ने भी यही बातें की और दीगर जमातों वालों ने भी यही बातें की हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शायद बाई डिज़ाइन या बाई पॉलिसी ये इलेक्ट्रिक की इंतजामिया जो है वो इस अंदाज से चीज़ें कर रही है। हमने उनको बावजूद कराया कि कोई लगभग एक हफ्ते से कराची के मुख्तलिफ शहरों में अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है और अवाम जो है अब कानून हाथ में लेना शुरू कर रही है। और सिर्फ उसकी एक वजह ये है कि इलेक्ट्रिक अपनी नाअहली छुपा रही है, मुसलसल छुपा रही है। और पिटाई का मुजाहरा इतनी हद तक किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के CEO साहब कहते हैं कि जी अगर चोरी 10 लोग कर रहे हैं तो मैं एक तो ये चोरी के जो जुर्म है उसको मैं जो PMT में जो बकिया कंज्यूमर है उन पे भी दूंगा और नेपरा मुझे फाइन करती रहे मैं देता रहूंगा। मैं इस अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस मसले को लेकर चूंकि ये मीटिंग जो है वो मिनिस्टर एनर्जी सैयद आसिफ शाह साहब ने प्रिजाइड की थी, हमने इस मसले को लेकर उस मीटिंग में भी एहतजाज किया तमाम जमातों की जानिब से। मैंने खास तौर पे ये बात की उस मीटिंग में कि देखें इस रवैये को ठीक करने की जरूरत है, इन रवैयों को ठीक करने की जरूरत है। आप अगर ये रवैये अपने ठीक नहीं करेंगे तो जो लोग सरापा एहतजाज है, हम बैरियर बन रहे हैं अवाम और इंतजामिया की इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के दरमियान के कहीं कोई बातचीत करके मसला हल कर लिया जाए। मगर आज जो उनका रवैया देखा है इस मीटिंग में, एक बात तो बड़ी क्लियर होती जा रही है कि अवाम अब कानून अपने हाथ में लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है। इसकी इलेक्ट्रिक की नाअहल इंतजामिया की वजह से यहाँ रोड्स भी ब्लॉक होंगे, यहाँ सड़कें भी ब्लॉक होंगी और सियासी जमातें फिर उन एहतजाज को खुद भी एहतजाज करेंगी और फिर उन एहतजाज में आवाम के साथ खड़ी होगी, क्योंकि ये सिलसिला इस तरह चल नहीं सकता, इस तरह नहीं चल सकता। ये जो वायसराय साहब जो है वो अपने अहकाम जारी करते हैं कि जी जो चोरी कर रहा है मैं उसकी जिम्मेदारी उठा के सारे कंज्यूमर्स पर डालूंगा। मतलब कोई बनाना रिपब्लिक है। ये वायसराय लगे हुए कि इलेक्ट्रिक के जो CEO साहब हैं ये इतनी डिटाइल के साथ जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और हम इस शहर के नुमाइंदे कलेक्टिवली ये बात की गई है कि इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो ये जो एहतजाज जो माइक्रो लेवल पे हो रहा है, किसी इलाके में हो रहा है, ये एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा और फिर अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है। मुतनब्बे किया गया है हमारी जानिब से उस मीटिंग में। तो ये इलेक्ट्रिक होश के नाखुन लेने को तैयार नहीं है। मसाइल का अंबार लगता जा रहा है। आपके सामने ही है, अभी मैट्रिक और 9 के इम्तिहानात हो रहे थे और आप ही लोगों ने कवर किया। हमारे मुख्तलिफ मेंबरान असेंबली मुख्तलिफ सेंटर्स पे गए और देखा कि लोग जो है वो गर्मी की शिद्दत में जो बच्चे हमारे कौम के मेहमान हैं वो अपना पेपर दे रहे हैं। वो क्या पेपर देंगे, वो क्या पेपर देंगे? इस चीज़ को, इस मसले की सेंसिटिविटी को हमने बहैसियत जिम्मेदार सियासी जमात, शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात, हमने की इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के सामने रखा है। मिनिस्टर एनर्जी को भी कहा है कि एक ये जो इस तरह के मसाइल है इसको हल करने के लिए मेरी जानिब से ये मशवरा था, तजवीज़ थी कि ये जो की इलेक्ट्रिक की इंतजामिया जो कि अनटचेबल्स है, जो बात करने को तैयार नहीं होती, अवामी नुमाइंदों को खातिर में लाने को तैयार नहीं होती। अवाम तो बहुत दरकिनार, अवाम को तो बहुत आप दूर रखें, ये MPs MLA से मिलने को तैयार नहीं होती है। तो आप इसके लिए कोई कमेटी की फॉर्मुलेशन करें, इनको 15 दिन पे, हफ्ते पर, महीने पर, मैंने कहा ये मिनिस्टर साहब आप डिसाइड करें, इनको कम से कम पाबंद तो किया जाए, हम अपने मसाइल इनके सामने रख तो सकें। यहाँ पर बात यह है कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया निचले लेवल की बात सुनने को तैयार नहीं हो रही है और अगर इसी तरह का रवैया रहा तो ये एहतजाज बढ़ के इस शहर का अमन व अमान भी खराब करने का जिम्मेदार बन सकता है। तो वफाकी हुकूमत से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुतालबा है, सूबाई हुकूमत की नुमाइंदे की मौजूदगी, मिनिस्टर साहब खुद वहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इस मसले को सीरियसनेस के साथ देखा जाए। जब हम इन तमाम मसाइल पे सियासत को दरकिनार रख के एक इंसानी मसले के तहत आपके साथ इस मसाइल पर बैठने को तैयार हो जा रहे हैं, तो आप भी अपना थोड़ा सा बर्डन महसूस करें, जिम्मेदारी महसूस करें, इन चीज़ों को ठीक करने में किरदार अदा करें। मुत्तहिदा कौमी हुकूमत पाकिस्तान में जिम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से, शहरी सिंध की मेजॉरिटी पार्टी होने की हैसियत से
आवाम का मुकदमा इंशाअल्लाह लड़ती रहेगी और इन मसाइल के हल के लिए उनके अपना किरदार इंशाअल्लाह अदा करती रहेगी। अली भाई 2005 में जब कैबिनेट को प्राइवेटाइज किया जा रहा था तो इनके तरफ से उसकी हिमायत की गई, तो क्या वो फैसला गलत था? आप आवाम से, कराची की आवाम से अपनी जमात की उस गलती का उसका इकरार करेंगे, माफ़ी मांगेंगे? उसके अलावा दूसरी बात ये है कि जैसे फेसको को गंडापुर ने ठीक करने के लिए स्टैंड लिया, क्या वज़ीर-ए-आला सिंध भी इस तरह का उनको मशवरा देंगे स्टैंड ले? और अगर वो घर स्टैंड बैठे ले, जो एक मिनट अगर जो वो स्टैंड ले तो आप रिपोर्टर उनकी घर बैठे हुए हैं उन्हीं को बुला लेते, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर दे। आपके अरकान तो वैसे यही करते हैं, घर सोए हुए रिपोर्टरों को चीजें भेज देते हैं, तो उन्हें बुलाए ना। सिंध असेंबली के रिपोर्टर्स को आप क्यों मैसेज करके बुलाते हैं? नहीं, हम सब दोस्त जो है ना वो इसीलिए आए हैं कि जो रिपोर्टर घर सोए हुए हैं ना, आप उन्हें बुलाएं। बोले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वर्क है ना, आप वो मसला हल नहीं होता ना ऐसे। जो सवाल हमीद भाई ने किया है, देखें ये कोई वाहिद इदारा तो है नहीं कि जिसकी निष्कारी हुई है, बहुत सारे ऐसे इदारे। अच्छा, इदारों की निष्कारी की जो फिनोमेना है, तो निष्कारी पूरा मिनिस्ट्री मौजूद है, ये सारे मामला करनी होती है। तो जो क्राइटेरिया सेट करके निष्कारी कराने का तरीकेकार तय किया जाता है वफाक से, उसको भी ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं के ऊपर पड़ती है ना। अगर कोई इदारा ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है, यही आप लोग इस बात के गवाह हैं कि पिछले साल जब इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, इनका टाइम खत्म हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का टाइम आ रहा था, तो इनकी जानिब से मैंने पैसे को फरमानी दी है, ये बात की थी कि भाई कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ना। किसी भी इदारे में, किसी भी महकमे में, अगर या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, कोई भी इदारा ले, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रेस हो, जहाँ मोनोपोली रहेगी वहाँ पे ये मामला रहेंगे। आप कंपटीशन का एनवायरनमेंट नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी को इन्वाइट नहीं करेंगे, तो इनकी मोनोपोली खत्म नहीं होगी, इनकी ज़्यादादारी खत्म नहीं होगी, इनकी रौनक खत्म नहीं होगी, और इन तमाम चीज़ों का जो भुगतान है वो आम भुगतती रहेगी। अली भाई, ये जो अभी फैसला रिव्यू किया गया है उसका 20 साल के लिए निगरान हुकूमत के दौर में हुआ है, क्या निगरान हुकूमत को इस बात का पैगाम हासिल था कि वो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके वजह के हवाले कर देती? गैस की जो बाजार है उसके ऊपर, ये इलेक्ट्रिक के ऊपर, वो भी उन्होंने अभी तक अदा नहीं की। जब ना डहता है और उसके बाद ना डहने की तो ऊपर कोई कराची को तो जो अपने उनके प्रॉब्लम जो उनके खुद के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, वो उसमें बात करने को तैयार ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम कमर्शियल बेस उठा रहे हैं, हम ना देख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, बाकी जिन जिन इदारों में हमारे पैसे बनते हैं वो हम दे दें, और हम जो है चोरी भी नहीं हो सकते। ये तो उनका एक अजीब मजाक लगाया हुआ है। आप कितनी इलाके के नुमाइंदों से ये बोलते हैं कि आप कितनी रिकवरी करवा के देंगे? भाई अगर यही काम इलाके के एमपीए ने करना है या एमएलए ने करना है, तो इलेक्ट्रिक खुद किसके लिए बैठी हुई है, उनकी मैनेजमेंट किसके लिए बैठी हुई है? ये काम उनका मैंडेट है, वो करने में बुरी तरह नाकाम हो गए, और वो सारा मलबा उठा के जो है वो अवामी नुमाइंदों पे डाल देते हैं, और उसका अल्टीमेटली भुगतान जो भुगतना पड़ता है वो आम आवाम को भुगतना पड़ता है। आज के इलेक्ट्रिक के साथ होने वाले इजलास में कौन कौन सी पार्लियामानी जमातें शरीक थी और बिल्कुल फैसला क्या हुआ, और आप लोगों का क्या रिजर्वेशन पर क्या उनके इलेक्ट्रिक की जाने से जवाब था? हुकूमत ने क्या इस सिलसिले में कहा? हुक्मरान जमात जो FIR की बात ऑपोजिशन की जानिब से जो है वो जमात इस्लामी के रुकन मौजूद था, MQM की नुमाइंदगी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की PTI मुझे लगता है उनके लिए शायद ये मसला नहीं था, मौजूद नहीं था। अच्छा, ये बताएं कि आपने माजी में एहतजाज को कुछ किया था कि ऑफिस के बाद, इस दफ़ा कब प्लान है कि गर्मी में निकल के बैठे तो कम से कम दरवाजे बंद करे थे, जब तक भी एहतजाज ऐसे स्टेज पर तो शायद मैं भी ना पाया। बिल्कुल, आप मैंने इस मीटिंग में भी ये वाली बात कही कि देखिए मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, ये शहरी जो है बहुत सारे मसाइल से नबरदाशमा है। यहाँ सीवरेज का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ लाइट का मसला हो गया, और अब 2-3 सालों से शिद्दत के साथ गैस का भी मसला शुरू है। बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर एहतजाज किया जाता रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक नहीं, आवाम की पल्स को जानते हुए आवाम के इशूज़ पर एहतजाज करती भी आई है। तो ये इलेक्ट्रिक के मसले पर जिस तरह आवाम का शदीद गम गुस्सा बढ़ रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि सेंस प्रीवेल करे। मगर अनफॉर्चुनेटली आज की मीटिंग से जो है उसका माखज करूँ तो मुझे लगता है कि इनके रवैयों में ये तब्दीली करने को तैयार नहीं है। तो हमें यकीनी तौर पर सड़कों पर भी आना पड़ा, तो इंशाल्लाह सड़कों पर भी आएंगे, क्योंकि मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं।